तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग बेसिकली यही देखते हैं कि ये वीक हम लोग कैसा क्लोजिंग किया। ठीक है, ये वीक हम लोगों का पोर्टफोलियो क्या था, लॉस में दिन मेकिंग जाती है या प्रॉफिट में जाते हैं, और आप लोगों का कैसा गया ये वीक आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हो। नए हो चैनल पर तो भी बता दो कि भाई मेरा वीक में ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर जो भी है। हम अपने ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी लॉजिक और लॉस गया तो उसके पीछे का लॉजिक क्या मिस्टेक था क्या नहीं मिस्टेक था वो वीडियो बनाएंगे। और इसी वीडियो में हम लोग बताएंगे कि अगले वीक में कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है जिसको हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मंडे ट्रेड से कि मंडे के दिन क्या हुआ था। मंडे के दिन देखोगे, ध्यान से देखना, मंडे के दिन हम लोग 80 पिप कैप्चर करते हैं। इसके पीछे का साइकोलॉजी सिंपल था, ये लेवल पेंडिंग थी, ठीक है, लेकिन 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, ठीक है। और मार्केट का बायस आप लोगों का पता होगा कि अगर मेरे चैनल पर आए हो तो बायस के खिलाफ हम नहीं जाते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर बायस बुलिश है तो बुलिश के ही ट्रेड लेते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप पर हम एक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कराते हैं जो कि 80 पिप चली जाती है। सिंपल सा लॉजिक था, बायस साथ में था। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ था। 80 पिप यहाँ लिख देते हैं ताकि पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को कोई लेवल नहीं बनती है, खास लेवल नहीं बनती है। ये कुछ लेवल थी लेकिन हम नहीं थे लाइव, ठीक है, और हम उस दिन लाइव नहीं आए थे। आप देखोगे कि वेडनेसडे को क्या होता है, मार्केट ओपन होती है, ठीक है। मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो क्या था, बायस अगेन हम लोगों का था बाइंग की ओर, ठीक है। बाइंग का बायस था, सेलिंग में हम लोग के ट्रेड नहीं देखनी थी। मार्केट आती है, लेवल पर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और ये कुछ 40 पिप देती है, ठीक है। 20 पिप का एसएल रहती है, 40 पिप देती है, यानी कि रिस्क फ्री, ना लॉस ना प्रॉफिट, रिस्क फ्री, ठीक है। ना लॉस होती है ना प्रॉफिट होती है, ये दिन को काउंट नहीं करते हैं। अब देखो वेडनेसडे थर्सडे को क्या होता है, ठीक है। थर्सडे पे आते हैं और एक सिंपल सा लॉजिक पहले हम बता देते हैं। बायस क्या हो गया था, बेयरिश, ठीक है, डाउन साइड की ओर बेयरिश हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्लेम का न्यूज़ था, ठीक है, और जिसको हम बायस के दम पर डाटा क्या बता रहा था, अगेन यहाँ पे सुनना ध्यान से, क्या डाटा क्या आया था, पॉजिटिव, गोल्ड भागनी चाहिए थी, लेकिन बायस मेरा क्या कह रहा था कि गोल्ड गिरेगी। अगेन बायस क्या कह रहा था, गोल्ड गिरेगी, और वही चीज पर हम लोग एक सेल स्टॉप लगाते हैं और 110 पिप का मूवमेंट कैप्चर करते हैं, लिख देते हैं 110, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ था। यहाँ पे एक रिस्क फ्री ट्रेड गई थी जिसको काउंट नहीं करते हैं, ना लॉस ना प्रॉफिट, ठीक है। और जो ब्रेक इवन भाई, ये हालांकि गई थी ट्रेड 70-80 पिप गई थी लेकिन काउंट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये ट्रेड आज का ही है, लंदन सेशन, मतलब फ्राइडे का ये ट्रेड है, लंदन सेशन में आए थे। सिंपल सा लॉजिक, बायस सेलिंग का था और एक सेलिंग करते हैं और ये ट्रेड दिलाते हैं 100 पिप, लिख देते हैं 100 पिप, ठीक है, 100 पिप। और एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे एसएल चली जाती है भाई, 10 पिप की मूवमेंट हालांकि देती है, एसएल देने के बाद भाई देखो ये मूवमेंट देती है 80 पिप, लेकिन एसएल चली जाती है तो क्या मतलब है, तो ये एक 20 पिप लिख सकते हो, ठीक है, -20 पिप। अब ये काउंट कर सकते हो कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ 270 पिप कैप्चर करते हैं। देखो ये चीज में हम लोग क्या सीखे, ठीक है, मार्केट 2 दिन से साइडवेज था जिसके कारण हम लोगों का एक ये एसएल गया और ये एक ब्रेक इवन निकलेगा, ब्रेक इवन और कुछ एसएल के साथ, जिसके कारण एसएल गया। और पूरे वीक में ट्रेड बहुत कम मिली है, ना यहाँ ट्यूसडे को ट्रेड मिली, ना यहाँ पे हमें ट्रेड मिली लंदन सेशन में, ठीक है, सॉरी एनवाईसी सेशन में ट्रेड कम मिली, जो कि अच्छा है, ओवर ट्रेड करने से बचे। और दूसरा बात ये कि हम लोग अच्छे से रहे, साइडवेज मार्केट में पेशेंसली हम लोग 15 मिनट के वेट नहीं किए। देखोगे ध्यान से, मार्केट साइडवेज होने के बाद भी ये जो मूवमेंट आपको आई है, यहाँ से जो मूवमेंट आई है 150 पिप का मूवमेंट आई है, ठीक है। ये अगर हम 3 मिनट पर नहीं देखते, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते
तो ये कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, 200 पिप का मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। तो ऐसा ऐसा कुछ ट्रेड है, ऐसा ऐसा कुछ लॉजिक है। अब हम अगले वीक में देख लेते हैं मार्केट क्या होगी क्या नहीं होगी। चलते हैं दूसरे आईडी में, ताकि समझ में आ भी आए और अच्छे से हम बता भी पाए। यही एक आईडी है, इसको डिलीट करते हैं हर एक चार्ट को और स्टार्ट करते हैं अगले हफ्ते में क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। तो भाई लेवल बना चुके हैं, बता देते हैं बहुत जल्दी से कि क्या क्या होने वाली है क्या क्या नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखो कि डेली टाइम फ्रेम में ये जो लेवल अभी पेंडिंग की है, ये अभी टेस्ट नहीं है। ये समझ सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप को टच कर कर मार्केट जा रही है ऊपर। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई तुरंत लग सकते हैं अगले वीक में, मंडे जब स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो क्या करनी है क्या नहीं करनी है। पहली बात ये कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, जैसे कि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में चले गए और जैसा कि हम बताएं कि ये एक लेवल पेंडिंग लेवल है, क्वांटम बाइंग जोन, ठीक है। ये लेवल अभी एक पेंडिंग लेवल है जिसको हम प्ले आउट करना पसंद करेंगे। यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि मार्केट अभी ये लेवल को टेस्ट करने वाली है, यहीं से चली जाएगी, ऑल टाइम हाई चली जाएगी। ये मार्कआउट करना है कर लो, नहीं मार्कआउट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे मार्केट आएगी या फिर मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। अब देखो क्या है, मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट हुई है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जस्ट लाइक दिस। देखो ध्यान से, ये एमएमएस हुआ है, ठीक है। यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या है, सेलिंग। और मार्केट क्या कर रही है, बाइंग, ठीक है। क्वांटम बाइंग जोन से मार्केट कहीं ना कहीं उठ रही है, वो सब अलग लॉजिक है, उस पर नहीं जाते हैं। अब देखो क्या करनी है, ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना और ध्यान लगाना। मार्केट में इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है, ध्यान से देखो और समझो। मार्केट में इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली है, यानी कि 1 आवर भी आपका बुलिश हो चुकी है। जो बुलिश बुलिश हो चुकी है, जो ट्रेड बेयरिश में चल रही थी वो अब बुलिश हो चुकी है, ठीक है। मार्केट अभी पेंडिंग में है, ये लेवल तोड़ती है, ध्यान से समझना और ध्यान से ये प्राइस को लिख लो। ये इम्पोर्टेंट प्राइस नंबर है, यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं वही चीज़ ध्यान से समझना और देखना। ये जो प्राइस हम पा रहे हैं 3761,752, ये लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, डेली भी, डेली टाइम फ्रेम भी, 1 आवर भी और सभी टाइम फ्रेम की अगर ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है, सेलिंग मत देखना। जैसे कि ये एक लेवल बनाई गई है सेलिंग का, ठीक है। यहाँ से आप रिट्रेसमेंट ट्राई कर सकते हो, लेकिन सेलिंग मत देखना। ऑल टाइम हाई लगने वाली है मार्केट में, ये भी एक सेलिंग का लेवल है जिसको आप मार्क कर सकते हो। मार्क करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सेलिंग कर रहे हो तो इतना बात याद रखना कि हमें होल्ड नहीं करनी है। जहाँ हमें नज़दीक सपोर्ट एरिया मिलेगी वहाँ पे बुक मारना। यहाँ पे भी वही चीज़ करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, ठीक है। मार्केट क्या है हम सिंपल शब्दों में बता देते हैं। अगला वीक बाइंग करनी है, सेलिंग को अवॉइड करनी है। सेलिंग करेंगे तो रिट्रेसमेंट ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब मार्केट हो चुकी है फुल ऑन बुलिश मोड। अगर ये ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप लोग के लाइव हम ट्रेड दिलाते, लेकिन लाइव हम कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पे देखोगे कि मार्केट भाई एसएल लेके गई, ठीक है। आप कहोगे कि भाई बायस सही था तो एसएल क्यों गया। तो हर बार मार्केट में सब कुछ नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी आपको एसएल भी झेलनी है। तो ये सब कुछ कुछ लेवल है। मार्केट अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप यहाँ से एक बार और ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर यही लेवल सेम यहाँ पे लेवल टेस्ट करेगी, बता देते हैं लेवल, यहाँ से आप लोग एक बाइंग ट्राई कर सकते हो। हम बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं, ये लेवल के बीच 3761,752 3757,007, यहाँ पे अगर कोई मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे आती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलती है, आप बेझिझक यहाँ तक होल्ड कर सकते हो।
बताओ वीकली टाइम फ्रेम में भी भाई बाइंग ही बता रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम अगले वीक के लिए बाइंग देखनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई मेजर लेवल नहीं बन रही है। एक यही लेवल है जहां से आप रिट्रेसमेंट ट्राई कर सकते हो। क्वांटम सेलिंग जोन है जहां से आप सेलिंग देख सकते हो, लेकिन हाँ होल्ड मत करना। बाकी यही कुछ कुछ लेवल है जिसको आप प्ले आउट कर सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई लेवल बंद नहीं रही है, नहीं तो हम बता देते। ठीक है, बाय द वे आप लोग चैनल को बहुत जल्दी करो सब्सक्राइब, काहे कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत जल्दी करो, बहुत टप टप करो। ठीक है, मिलते हैं हम मंडे को। बाय बाय, लव यू ऑल।